गाइस हम आर्टिकल्स का प्रयोग बताएंगे। आर्टिकल्स को हिंदी में अग्रपद या अग्र शब्द कहा जाता है। आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या नाउन के आगे लगकर उसकी व्याख्या करते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द को द या दी बोला जाता है, जो आगे हम बताएंगे वीडियो में कहाँ द बोला जाता है, कहाँ दी बोला जाता है। डेफिनेट आर्टिकल्स को हिंदी में निश्चित अग्र शब्द कहा जाएगा या अग्र पद कहा जाएगा, दोनों कहा जा सकता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को अनिश्चित अग्र पद कहा जाएगा। ये होते हैं दो, ए तथा एन। ए तथा एन क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और द डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ए एन द। और ए और एन का दोनों का मतलब हिंदी में एक होता है। और इन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे ये आपको बता रहे हैं। जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, इन साउंड से जो वर्ड शुरू होता है उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और जो जैसे आप लोग हिंदी जानते ही होंगे, क से ग तक जो वर्ड की साउंड, जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसकी साउंड क या ग, क से लेकर ग तक उच्चारण आता है तो हम ए लगाएंगे, और अ से अ तक की साउंड आती है तो एन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वॉवेल जो ए ई आई ओ यू है, इसकी साउंड आ रही है किसी भी वर्ड के पहले तो हम एन का प्रयोग करेंगे। और हिंदी में क से ग तक की साउंड आ रही है तो ए का प्रयोग करेंगे, अ से अ तक की साउंड आ रही है तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आवर, जैसे आवर है, एच ओ यू आर, आवर, लेकिन इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट लगा है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? आ रहा है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ए ई आई ओ यू साउंड से जब आएगा, साउंड से, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। और क से ग तक की साउंड आएगी तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एप्पल है तो ए आ रहा है साउंड, अब एप्पल, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। आई है, ई वाई ई, तो आ रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ईयर है, ई ए आर, तो ई आ रहा है इसलिए हम एन लगाएंगे। जैसे ये ईयर है, वाई ई ए आर, तो ये य आ रहा है तो ये किस में आएगा? क से ग तक में आएगा, इसलिए हम ईयर के पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अभी हम द का प्रयोग आपको बता रहे हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ प्रयोग होता है। द डेफिनेट आर्टिकल्स में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ प्रयोग होता है। द का प्रयोग स्पेसिफिक पर्सन के साथ या प्लेस के साथ, थिंग्स के साथ हम करते हैं, प्रयोग करते हैं। ई का प्रयोग आम व्यक्ति या वस्तु के साथ यूज होता है, और स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आई सा ए मैन, मतलब मैंने एक व्यक्ति को देखा, फिर उसी के बारे में बता रहे हैं कि द मैन वाज क्राइंग, तो मैन के बता रहे हैं तो मैन क्या हो गया? वहाँ पे स्पेसिफिक मैन हो गया, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग कर रहा है। और जब उसको मैंने पहले बताया कि आई सा ए मैन, तो वहाँ स्पेसिफिक नहीं था, कोई भी व्यक्ति था, इसलिए वहाँ पर ए लग गया। उसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है तो व्यक्ति क्या हो गया? स्पेसिफिक पर्सन हो गया है, इसलिए द मैन वाज क्राइंग। फिर आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं मतलब प्रतिदिन एक एप्पल खाती हूँ, तो उसी के बारे में फिर एप्पल के बारे में बताएंगे तो द हो जाएगा, क्योंकि द क्या हो गया? एप्पल क्या हो गया? यहाँ पे स्पेसिफिक एक थिंग हो गया। तो द एप्पल आई एट एस्टरडे वाज सावर, क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है ना कि जो मैंने कल एप्पल खाया तो क्या था? खट्टा था। तो आज की वीडियो में हमने क्या बताया है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? तीन होते हैं, ए एन और द। और एक द डेफिनेट आर्टिकल्स में आएगा और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आएगा। और आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए एन द। एन से साउंड से जो ए ई आई ओ यू साउंड से जो वर्ड शुरू होंगे उसके आगे एन का प्रयोग होगा, और बाकी जो कॉन्सोनेंट वॉवेल होंगे उनके पहले ए का प्रयोग होगा। तो क से ग तक जो हिंदी में साउंड आता है उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, अ से अ तक की जो साउंड आता है उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यही आपसे बता रहे हैं और बता रहे हैं